हक की बात इरशादुल हक के साथ में हमारी ये कोशिश होती है कि आपको सच्चाई के हर पक्ष की जानकारी हो। हमारी कोशिश होती है कि सच्चाई बताने में कुछ ऐसी सच्चाइयाँ न छुप जाएं जिसको बताना ज़रूरी है। तो आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम संजीव हंस जो IAS ऑफिसर हैं उनके खिलाफ जो ED की छापेमारी चली और उसके बाद जो सच्चाई की परतें लगातार सामने आ रही हैं, उन सच्चाई के उन परतों के बीच कुछ ऐसी सच्चाई भी है जिसे जानना ज़रूरी है और उसे समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत इसलिए है कि IAS ऑफिसर संजीव हंस के खिलाफ ED की जो छापेमारी हुई और उस छापेमारी में जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, अगर उसको दरकिनार कर दिया जाए तो उससे इन सारे भ्रष्टाचार के इन सारे मामलों के तार एक महिला वकील के साथ गैंगरेप का है और रिपीटेडली गैंगरेप का मामला है, जिसके बारे में महिला वकील ने पिछले साल FIR दर्ज कराई थी बड़ी मुश्किल से और उसके खिलाफ जांच भी हुई। पटना के SSP ने जांच की, पटना के ग्रामीण SP ने उस मामले में जांच की और अपनी जो सुपरविज़न रिपोर्ट दी है वो दिल दहलाने वाली है। तो इसमें तो सबसे जो पहला पक्ष है वो ये है कि गृह विभाग यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधीन काम करने वाला जो गृह विभाग है 17 महीने से उस रिपोर्ट को दबाए बैठी है। तो इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर भी उंगली उठ रही है। अब इस बात को एक बार फिर से आप जानिए कि ED ने पिछले दिनों गुलाब यादव जो पूर्व विधायक हैं उनके यहाँ और ख़ुद संजीव हंस जो ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं उनके यहाँ छापेमारी की और छापेमारी के बाद जो बातें सामने आई हैं उसमें ये पता चला है कि करोड़ों रुपए का लेन देन गुलाब यादव की पत्नी और संजीव हंस की पत्नी के बीच में है। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि पुणे में CNG स्टेशन भी इनकी साझेदारी है और इस तरह से करोड़ों रुपए की लेन देन की बात सामने आई है। ED ने इस मामले में बहुत सारी जानकारियां तो नहीं दी हैं, लेकिन जो मीडिया में छन छन के खबरें आ रही हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि संजीव हंस के ऊपर ED की जो छापेमारी हुई है, जो रेड हुई है, उस रेड के बाद संजीव हंस का बचना अब मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इस सच्चाई का एक दूसरा पक्ष भी हमें जानने की ज़रूरत है। सच्चाई का दूसरा पक्ष ये है कि एक महिला जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील के तौर पे प्रैक्टिस करती थी, उन्होंने कई महीने तक ये कोशिश की कि संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ FIR दर्ज कराएं, लेकिन बिहार की किसी भी थाने ने इस मामले को नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने दानापुर की अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अदालत ने भी उन्हें बहुत समर्थन नहीं किया, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने कहा कि इस पे FIR दर्ज होनी चाहिए, इस पे जांच होनी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि न तो गुलाब यादव को अरेस्ट किया जाएगा और न ही IAS ऑफिसर संजीव हंस को अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन जैसे ही बुधवार को ED ने छापेमारी की तो ये सारे मामले फिर से ताज़ा होते गए और मीडिया में सारी चीज़ें फिर से आती गईं। लेकिन जो खबर अभी तक नहीं आई है उस खबर पे भी गौर करने की ज़रूरत है। दरअसल महिला वकील ने ये कहा था कि 2016 में उनकी पहचान एक वकील के घर में गुलाब यादव से हुई थी और गुलाब यादव ने उन्हें ये कहा था कि वह उन्हें महिला आयोग का सदस्य बनवा सकते हैं। इस तरह का उन्होंने झांसा दिया था और उसके बाद लगातार महिला वकील गुलाब यादव के घर आने जाने लगी और इस बीच उन्होंने जो अपनी FIR दर्ज की थी उसमें उन्होंने कहा था कि गुलाब यादव ने उनका बलात्कार किया था। अब इस मामले में जब उन्होंने, जैसा कि खुद महिला वकील ने कहा कि उन्होंने FIR दर्ज करने की धमकी दी, उन्होंने इसकी शिकायत करने की कोशिश की, तो गुलाब यादव ने कथित तौर पे उनकी मांग में सिंदूर भर दिया था। मांग में सिंदूर भर देने के बाद अब यहीं से मामला ट्विस्ट होता हुआ दिखता है। मामला ट्विस्ट होता हुआ इसलिए दिखता है कि गुलाब यादव ने फिर बाद में उनकी पहचान संजीव हंस से कराई थी, जो कि बिहार के अनेक महकमों के प्रधान सचिव रह चुके हैं और कहा जाता है कि नीतीश कुमार के विश्वस्त IAS अफसरों में से हैं। तो संजीव हंस दिल्ली में जब वो पोस्टेड थे, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे थे, तो संजीव हंस के बुलावे पे भी महिला वकील वहाँ पहुँची हैं और वहाँ के एक 5 स्टार होटल में उनका मिलना जुलना हुआ। उसके बाद उन्होंने उस संजीव हंस के ऊपर ये आरोप लगाया कि उन्होंने भी उनका रेप किया। फिर खबरें ये भी है कि महिला वकील गर्भवती भी हो गई और उन्हें कहा गया कि वो एबॉर्शन करवा लें और उन्होंने एबॉर्शन भी करवाया।
अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि फिर उसके बाद वो पुणे भी गईं, जहाँ पे वहाँ के भी होटल में उन्होंने संजीव हंस से मुलाकात की, गुलाब यादव भी वहाँ पर थे। तो एक तरफ जब ये महिला वकील कह रही हैं कि गुलाब यादव ने उनकी मांग में सिंदूर भरा और वो पति पत्नी के रूप में हो गए, तो फिर उन्होंने गुलाब यादव के कहने पर या उनके दबाव पर संजीव हंस से रिपीटेडली मुलाकात क्यों की? क्योंकि दूसरी बार वही महिला ये भी कहती हैं कि वो प्रेग्नेंट हुई और उनके पास एक बच्चा भी है। अगर उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो इससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि संजीव हंस उनके बच्चे के पिता हैं। अब ये बात एक जगह है, दूसरी बात थोड़ा सा और आगे आते हैं। मामला यह है कि जब ईडी ने रेड किया गुलाब यादव के और संजीव हंस के ठिकानों पे, उसके बाद ईडी ने उस महिला वकील को भी बुलाया और उनका भी बयान दर्ज किया। अखबारों में जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये महिला वकील ने यह स्वीकार किया कि उनके अकाउंट में 90 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए इन दोनों के द्वारा। साथ ही साथ उनके लिए 20 लाख की एक गाड़ी खरीद करके दे दी गई। अब इस पूरे प्रकरण को समझने की कोशिश कीजिए। ये सच है कि अगर संजीव हंस और गुलाब यादव इस मामले में दोषी हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस पूरे प्रकरण का एक सच यह भी प्रतीत होता है कि क्या महिला वकील ने सेक्सटोर्शन भी करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने ईडी के सामने यह स्वीकार किया कि 90 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। साथ ही साथ उन्होंने चूँकि कैश में लेन देन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या कैश भी लेन देन हुआ? तो इस तरह से महिला वकील ने जिस तरह से संजीव हंस के ऊपर आरोप लगाए हैं और जिस तरह से गुलाब यादव के ऊपर आरोप लगाए हैं, और उसके बाद दोनों ने उनका समय समय पे उनके साथ रेप किया और फिर यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। दिल्ली में इस तरह की घटना हुई, पुणे में इस तरह की घटना हुई, गुलाब यादव की आवास पे इस तरह की घटना हुई, कई ऐसे ठिकानों पे भी इस तरह के वारदात हुए होंगे जिसका जिक्र अभी तक सामने नहीं आया है। अब यह सवाल होता है कि जब महिला वकील ने इनके ऊपर जो आरोप लगाए और इसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच हुई भी है, जैसा कि बताया जा रहा है। पुलिस का उसमें सुपरविजन रिपोर्ट है, लेकिन उसके बाद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस पूरे प्रकरण के 2-3 पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये है कि संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई हुई है उसमें छापेमारी हुई है और करोड़ों रुपए के लेन देन की बात है। और यह भी है कि गुलाब यादव की पत्नी और संजीव हंस की पत्नी अपने कारोबार में पार्टनर रही हैं। तो एक तरह से ये इस पूरे प्रकरण का जो आर्थिक अपराध है उसकी जांच हो और ये अपने नतीजे तक पहुंचे, ये बहुत ज़रूरी है। इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि अगर पिछले 17 महीने से एक रिपोर्ट जो सुपरविजन रिपोर्ट है वह पुलिस मुख्यालय में पड़ी हुई है, लेकिन उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो क्या सरकार के मुखिया के रूप में नीतीश कुमार की जो खामोशी है और यह प्रवृत्ति भी प्रश्न के दायरे में आती है। और जो इसका जो तीसरा पक्ष है वो ये है, इस पे भी जांच होनी चाहिए कि अगर महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सच है तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या यह एक सवाल भी है कि महिला होने का मतलब यह तो नहीं है कि आपको पूरी आज़ादी है कि आप इल्ज़ाम लगाएं और आपके खिलाफ जांच न हो। तो महिला ने बजाबते पटना से दिल्ली का सफ़र किया, पटना से पुणे का सफ़र किया, वो बार बार जाती रहीं। तो अगर आपका यौन शोषण होता रहा, आपका रेप होता रहा, तो फिर आप लगातार उन लोगों के संपर्क में आती रहीं। इसके पीछे की वजह क्या है, आपको ये उस महिला को स्पष्ट करना चाहिए और पुलिस को भी इस मामले में जांचनी चाहिए।